आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस का आखिरी लेसन नंबर 7 द कंक्लूजन, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट और स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस की प्लेलिस्ट दोनों को देख ले, सुन ले और समझ ले। तो हमने ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस में पहले देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसमें कौन से ऑब्जेक्ट ट्रेड होते हैं। तो हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इक्विटी जिसे हम स्टॉक या शेयर कहते हैं, फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी, ये सारे आइटम्स हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की तारीख में फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करने के लिए। फिर हमने देखा कि ये एक बिजनेस है, तो हमें एक बिजनेस माइंडसेट के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए। तो अप्रोच करने के लिए जो बिजनेस माइंडसेट लगता है उसमें कौन सी बड़ी बातें होनी चाहिए। तो स्टार्ट विथ राइट कैपिटल। आपके पास एक सही कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ 5-10 हजार रुपए लेके आए और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पैसे बढ़ जाए, डबल हो जाए एक हफ्ते में, एक महीने में। तो इस तरह से इसमें काम नहीं होता। फिर आपको पता होनी चाहिए कि आपकी रिस्क क्या है। तो जब भी आप ये फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करोगे या तो फिर आप म्यूचुअल फंड में कुछ ट्रेड लोगे, या फिर इक्विटी में ट्रेड लोगे, या फिर डेरिवेटिव में ट्रेड लोगे, या फिर करेंसी में ट्रेड लोगे, या फिर कमोडिटी। तो कौन से भी सेगमेंट में आप ट्रेड लोगे तो आपको पता होनी चाहिए आपकी रिस्क क्या होनी चाहिए। और जब आप ट्रेड करोगे तो वो जो प्रोसेस को आप फॉलो करने वाले हो, जो सिस्टम को फॉलो करने वाले हो, वो सिंपल होनी चाहिए। यानी आप किसी को भी वो आसानी से समझा सकें और वो समझ पाए, तो ये इतनी सिंपल होनी चाहिए। फिर फोकस ऑन एक्वायरिंग रिक्वायर्ड स्किल्स। तो ये एक नया टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो जब आप कोई नई चीज को अप्रोच करते हो तो उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये अगर एक बिजनेस है तो बिजनेस को करने के लिए जो बिजनेस के डिटेल्स है उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए फिर फोकस ऑन एक्वायरिंग राइट स्किल, यानी हमारा जो ध्यान है वो इन बातों पे होना चाहिए जिससे आप इस बिजनेस को सीख पाए। फिर इसमें जो आउटकम आता है, यानी इसका जो परिणाम आएगा, यानी जब भी आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड लेने के बाद या तो आपको प्रॉफिट होने वाला है या तो फिर आपको नुकसान होने वाला है। तो उसका जो आउटकम है, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको खुद को लेनी पड़ेगी। आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। और फिर इसमें जो भी आप एक्शन लेने वाले हो उसे आपको ट्रैक करना है और मेजर करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम काफी कुछ बातें करते रहते हैं लेकिन हम उसे ट्रैक नहीं करते, मेजर नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। मान लो हमने शुरू किया ये बिजनेस, और फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको आपके एक्शंस को ट्रैक करना पड़ेगा और मेजर करना पड़ेगा, ताकि आप आपके परफॉर्मेंस को जान पाओ। फिर हमने देखा कि एक राइट एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। तो बहुत लोग क्या होते हैं ना कि इस बिजनेस को एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ अप्रोच करते हैं। यानी वो कुछ 5-10 हजार या 20 हजार लेकर आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पैसा ग्रो हो, बढ़े, या फिर हफ्ते में डबल हो जाए, महीने में डबल हो जाए। तो इस तरह से ये बिजनेस काम नहीं करता। तो आपको एक सही एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी, और वो सही एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है कि इस बिजनेस को अगर आप करते हो तो मंथली 3-5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप इसे 12 महीने करते हो तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 36, या फिर 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60, यानी 36 to 60% ईयरली आपका ROI
होने की संभावना होती है अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके के साथ करते हो, सही कैपिटल के साथ करते हो। फिर हमने देखा कि क्या राइट कैपिटल होना चाहिए, जिसे मनी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो हमने ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ। तो यहाँ पे एक वन टाइम कैपिटल होता है और एक रिकरिंग कैपिटल होता है। वन टाइम कैपिटल यानी जिसे आपको एक बार निवेश करने की जरूरत है, और रिकरिंग कैपिटल यानी आपको हर महीने इसे डालने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर आप सारी बातें को कंसीडर करते हो तो ऑन एन एवरेज आपको 1,60,000 रुपए वन टाइम लगने वाले और 2,750 मंथली लगने वाले हैं। और अगर आप केवल कंपलसरी पार्ट को लेते हो तो आपको 1,38,000 लगने वाले हैं और 1,800 रुपए महीने लगने वाले हैं। तो आपको अगर ऑप्शनल कंपोनेंट का डिटेल चाहिए तो वो 22,000 एडिशनल होते हैं या फिर 950 रुपए मंथली होते हैं रिकरिंग कैटेगरी में। तो इस तरह से आप एक सही कैपिटल के साथ आप इस बिजनेस को अप्रोच करने की जरूरत है। तो सही कैपिटल में हम क्या क्या समझ रहे हैं, आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैब, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फिर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का वन टाइम कॉस्ट होता है, फिर उसका रिकरिंग मंथली कॉस्ट होता है, फिर आपको एक डीमैट अकाउंट लगने वाला है। तो डीमैट अकाउंट एक सेविंग बैंक अकाउंट जैसे होता है। तो सेविंग बैंक में क्या होता है कि आपके पैसे आप उसमें सेव कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट में आपके जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड, और आप जो भी इक्विटी परचेस करते हो या फिर स्टॉक परचेस करते हो या फिर शेयर परचेस करते हो, तो उसको आपके अकाउंट में स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर टैब है, उसका मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। फिर जो राउटर यूज होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कैपिटल फॉर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीस को कंसीडर किया हुआ है एज ए स्टार्ट करने के लिए। और जैसे जैसे आप इसको सीखते जाओगे आप फिर इस कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाने वाले हो। तो फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंसीडर किया है, और ऑप्शनल में फिर इन्वर्टर, बैकअप इंटरनेट कनेक्शन, और फिर जो राउटर यूज होने वाला है बैकअप इंटरनेट कनेक्शन में, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट कंसीडर किया है। और फिर आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ बुक्स आप खरीद कर इसमें पढ़ सकते हो और आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो ये भी यहाँ पर कंसीडर किया है। तो इस तरह से आपको पूरे डिटेल को समझकर कैपिटल को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। फिर जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है, क्योंकि जब भी आप कुछ फाइनेंस रिलेटेड एक्शंस करने जाते हो तो आपको हमेशा उसमें रिस्क की संभावना को पहले जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे रिस्क क्या है, तो जब भी हम ट्रेड लेने वाले हैं हम हमारे रिस्क को 1% से 3% ऑफ हमारी जो ट्रेडिंग कैपिटल है उतनी ही रिस्क लेने वाले हैं। यानी अगर यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है, अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज है और आप 1% का रिस्क लेते हो तो रिस्क अमाउंट 1,000 हो जाता है। तो इसमें समझ क्या रखनी कि आपको 100 ट्रेड लगेंगे नेगेटिव जो लॉस बुक कर रहे हैं। कौन सा लॉस? 1,000 रुपीज लॉस पर ट्रेड। तो ऐसे 100 ट्रेड लगेंगे आपकी कैपिटल को जीरो होने के लिए। तो इस 1,000 रुपीज को रिस्क यूनिट कहा जाता है, और हमेशा हम एक रिस्क यूनिट का ही रिस्क लेने वाले हैं। तो रिस्क यूनिट को आर मल्टीपल भी टेक्निकली कहा जाता है। तो इस तरह से अगर 2% की रिस्क है तो 2,000 रुपए आपकी रिस्क अमाउंट होगी, फिर 3% की रिस्क है तो 3,000 आपकी अमाउंट हो सकती है। तो इस तरह से आपको आपके रिस्क को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिस्क को ही नहीं जानते हो तो फिर आप एक अननोन ऑब्जेक्ट के साथ या अननोन प्रोसेस के साथ एक्शन में आ रहे हो, तो ये गलत है। तो कोई भी एक्शन करने से पहले आपको उसमें क्या रिस्क हो सकती है, और खास करके जब भी आप कोई फाइनेंस रिलेटेड एक्शन लेने वाले हो आपके लाइफ में, तो आपको हमेशा उसमें रिस्क
की संभावनाओं को पहले देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसके बाद एक्शन लेने की जरूरत होती है। तो ट्रेडिंग में भी इसी तरह से हम हमारे रिस्क को डिफाइन करने वाले हैं। तो हमने क्या डिफाइन किया रिस्क को? 1% से लेकर मैक्सिमम 3% की रिस्क ही हम पर ट्रेड लेने वाले हैं हमारे कैपिटल के ऊपर। यानी हमें पता है कि अगर हम गलत साबित हुए तो हम कितने अमाउंट से गलत साबित होने वाले, और ये अमाउंट हर पर्सन की अलग अलग हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि वो कितना ट्रेडिंग कैपिटल के साथ इसको करता है। तो शुरुआत में आपसे कहा जा रहा है कि आपको कम से कम कैपिटल जो आपको बताई गई है 1 लाख रुपीस, तो इसके साथ अगर आप करते हो तो आपको 1 साल बाद एक अच्छा रिटर्न मिलता है जो आपको मोटिवेट करेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे काफी सारे रूल्स को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम समझ रहे हैं कि कैसे हमें हमारे रिस्क को डिफाइन करना है। फिर हर ट्रेड का जो आउटकम है, परिणाम है, वो एक संभावनाओं पर आधारित होता है, यानी जिसे हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। तो हमने इसको भी डिटेल में समझा है एक कॉइन टॉस की एक्सरसाइज से। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको ये समझ रखनी है कि एक ट्रेड से आप प्रॉफिटेबल या लॉस में हो ये आप बता नहीं सकते हो, लेकिन आपको एक प्रोसेस को, एक सिस्टम को बार बार लगातार कम से कम 100 बार ट्रेड करने की जरूरत होती है। तो जब भी आपके पास 100 ट्रेड का एक सैंपल साइज क्रिएट होता है तो वो एक्चुअली आपको बताता है कि आप सही में प्रॉफिटेबल हो या आप इसमें लॉस कर रहे हो। तो जब भी आपको कोई एक्टिविटी ट्रेडिंग रिलेटेड शुरू करनी है तो आपको उस प्रोसेस को, सिस्टम को पहले जांचना है, यानी उसे बैक टेस्टिंग भी कहते हैं। तो जांच कर उसको समझना है और हिस्टोरिकली वो सिस्टम किस तरह से परफॉर्म किया है। तो अगर वो हिस्टोरिकली अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो संभावना है कि फिर आगे फ्यूचर में भी वो एक पॉजिटिव आउटकम दे सकती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि हम लॉस एक रिस्क यूनिट का लेने वाले हैं, प्रॉफिट हम 2 रिस्क यूनिट का लेने वाले हैं। यानी अगर हमारे रिस्क यूनिट की अमाउंट है 1000, तो जब भी हम ट्रेड लेंगे हम 1000 मैक्सिमम लॉस बुक करने वाले हैं अगर हम गलत साबित होते हैं तो। और हम प्रॉफिट कितना लेने वाले हैं? उसके 2 गुना, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशो है वो 1:2 का है, यानी 1 यूनिट का रिस्क 2 यूनिट का रिवॉर्ड। तो इस तरह से ये समझ के साथ हमें इस बिजनेस को अप्रोच करना है। तो जो एक संभावना होती है प्रॉफिटेबल होने की, वो एक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, और वो प्रोसेस को अगर आपको सही तरीके से जानना है तो उसमें बार बार उसी तरह से आपको ट्रेड लेने की आवश्यकता होती है। तो ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर आधारित बिजनेस है। तो हमें ये समझ के साथ इसको अप्रोच करना है। फिर हमारा एक बैकअप प्लान होना चाहिए जो हमने मनी साइकोलॉजी में डिटेल में डिस्कस किया है। तो रूल नंबर 1 क्या है? पे यूर सेल्फ फर्स्ट। आपको कम से कम 20% आपका जो भी प्रेजेंट प्राइमरी इनकम सोर्स है उसमें से सेव करना है, और ये सेव आपको अलग सेविंग अकाउंट में करना है। फिर रूल नंबर 2, आपको एक कंटिंजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है जो होता है आपके महीने के सारे खर्चे को मिलाकर, यानी आपको कम से कम 6 महीने का कंटिंजेंसी फंड क्रिएट करना है। फिर आपको सही तरीके से एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जो आपके पूरे फैमिली को कवर करे, और फिर आपके घर के लिए भी आपको एक इंश्योरेंस लेना है जिसे फायर पॉलिसी कहा जाता है। तो आप घर में अच्छे क्वालिटी का फर्नीचर करते हो, महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स लाते हो, तो उनको अगर आपको नेचुरल कैलामिटी या फिर चोरी से अगर बचाना है तो आप उसके लिए भी एक फायर पॉलिसी का
कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप ये 5 रूल को फॉलो करते हो तो आप फाइनेंशियली आपका एक बैकअप प्लान क्रिएट करते हो। और ये बैकअप प्लान जब भी आप क्रिएट करते हो उसके बाद आपको कोई अगर एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन लेने में आपके पास काफी सारी क्लियरिटी होती है, यानी आपको पता है कि आपका बैकअप प्लान रेडी है, तो फिर फाइनेंशियल डिसीजंस आप आसानी से ले पाते हो। तो ये इंपॉर्टेंस होता है बैकअप प्लान का, जिसे हमने मनी साइकोलॉजी के सीरीज में डिटेल में समझा है। तो क्विकली समराइज कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस में हमने ये सारी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इसमें कौन से सेगमेंट ट्रेड होते हैं, तो म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड हो गया, इक्विटी हो गया, डेरिवेटिव हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया। तो ये सारे सेगमेंट्स में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। फिर एक बिजनेस माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो हमें पता चल रहा है इससे कि हमें एक राइट कैपिटल के साथ अप्रोच करना है, हमारी रिस्क को पता करना है, तो एक्सपेक्टेशन को सही रखना है। एक 3% to 5% मंथली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इसे सही तरीके के साथ करते हो। तो फिर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कैपिटल में आपको क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगने वाला है, वन टाइम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, रिकरिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो जब तक आपको आपकी रिस्क पता नहीं है तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमने समझा कि कैसे हम 1% से लेकर 3% की रिस्क ले सकते हैं, और उसमें हमने जाना कि किस तरह से हम एक यूनिट का रिस्क लेकर अपने ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हैं। फिर जो आउटकम है, जो रिजल्ट आती है ट्रेडिंग करने के बाद, वो कैसे एक संभावनाओं के ऊपर आधारित होती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर आधारित होती है। वो हमने कॉइन टॉस के एक्सरसाइज से पता किया। तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर आप सिक्की को उछालते हो तो उसका आउटकम 2 ही होता है, या तो हेड्स या तो टेल्स। फिर हमने हेड यानी प्रॉफिट, टेल यानी लॉस। तो इस तरह से हमने कुछ समझ के साथ इसको समझा, और फिर ये एक्सरसाइज करके हमने जाना कि कैसे हमें एक राइट सैंपल साइज को फॉलो करना होता है। यानी 1-2 ट्रेड लेकर आप किसी भी प्रोसेस या सिस्टम को ये सही है या गलत है ये साबित नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर सैंपल साइज, तो यहाँ पर आपको कम से कम 100 ट्रेड का बैक टेस्टिंग करना जरूरी है, तब जाके आप उस सिस्टम के बारे में कुछ कह पाओगे कि ये सिस्टम हिस्टोरिकली पॉजिटिव था, नेगेटिव था, प्रॉफिट दे रहा था, लॉस दे रहा था। तो आपको पेशेंस के साथ 100 ट्रेड करने की जरूरत है। तो इससे हमें पता चला कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है, यानी ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर आधारित है। तो ये समझ बहुत ही महत्वपूर्ण समझ है। फिर हमने बैकअप प्लान में देखा कैसे हमें हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से 20% को सेव करना है, जो हमारे कंटिंजेंसी फंड को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और आगे चलकर हम जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उसके लिए भी कैपिटल क्रिएट करने की वो हेल्प करने वाला है। तो बैकअप प्लान में हमने डिटेल में देखा कि कैसे हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए फैमिली के लिए। तो इस तरह से हम हमारा बैकअप प्लान क्रिएट करते हैं तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए हमें काफी आसानी होती है। तो ये कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।